संस्थापक अंशु गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता रखी जहां पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देखिए सारी तस्वीरें डिज़ास्टर से रिलेटेड है और साथ में हम अंशु गुप्ता जी से भी बात करेंगे कि आखिरकार लोगों को डिज़ास्टर्स के बारे में जानने में कितना ज़रूरी है, साथ में लोगों को जागरूक होना भी कितना ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है कशिश न्यूज़ में। शुक्रिया। सर, कितना ज़रूरी हो गया है लोगों को जागरूक होना? देखिए, अब डिज़ास्टर घर में आ गया है, सबके घर में आ गया। मतलब जिन शहरों के बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि वहाँ पे कभी डिज़ास्टर होगा, आज आप बॉम्बे उठा लीजिए, बेंगलोर उठा लीजिए, वहाँ पर है। गांव के तो हाल पहले से हैं ही, क्योंकि जो भी ये पूरा क्लाइमेट चेंज का मामला है, इसको हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, शायद हम समझ नहीं रहे हैं। दूसरा, जो भी जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान इसमें हो रहा है। तो आम जनता को जागरूक तो होना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि भाई हमको यदि पानी की कमी है तो कम से कम बरसात का पानी तो रोका जाए, तालाब तो साफ़ हो, तालाब का पानी तो रिसाइकिल हो। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उस स्तर पर चला जाए जहाँ पर लोग ये कहें कि अब ये मेरी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है। ये किसी बड़े लोगों का, किसी बाहर की ज़मीन पर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस का मामला नहीं है, ये मेरे और आपके घर का मामला है जो मेरी ज़िंदगी को रोज़ अफेक्ट कर रहा है। इसलिए जागरूक होना ज़रूरी है। सर, इसके साथ जब पुराना ज़माना था, पुराना दौर था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ये शराब बनते जा रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमेशा एक इनेबलर की तरह काम करती है किसी भी चीज़ की, तो वो हमारे हाथ में है कि हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें कि बुरी तरह से इस्तेमाल करें। यदि आप टेक्नोलॉजी का असर देखेंगे तो उसका जो पॉजिटिव है वो ये है कि 1999 के जो भी उड़ीसा साइक्लोन में जितने हज़ारों लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद के साइक्लोन में धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, क्योंकि वार्निंग सिस्टम आ गए, लोगों को बताया जाने लगा मीडिया के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो टेक्नोलॉजी वहाँ पर फ़ायदा भी करती है। तो ये पूरे डिज़ास्टर में मैं खाली टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दूंगा, मैं इस चीज़ को ज़्यादा दोष दूंगा कि शायद हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, या हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा होता चले जा रहा है। ऑलरेडी हो चुका है, अभी भी यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो कर लेंगे। जब यदि आप पुलिया बना बना के आप सारे पानी के चैनल को बंद कर देंगे, या आपने कश्मीर का डिज़ास्टर देखा, जो आपने पानी के ओवरफ्लो के लिए आपने कोई नदी क्रिएट की है, उसमें जाके हम अपने घर बनाते हैं। या आपने चेन्नई का फ्लड देखा। जितने लो लाइंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पानी को ऑटोमेटिकली आना होता है, वहाँ पे हमने हाई राइज बिल्डिंग बना दी है। तो डिज़ास्टर परेशान नहीं करेगा तो क्या करेगा, पानी तो अपना जगह देख रहा है। तो इसके साथ आम जनता के घर में जब तक पानी नहीं आता, जब तक हमारे जैसे लोगों के घर में नहीं आता, तो उनको दूसरे की प्रॉब्लम नहीं लगती है। ठीक है, बट अब तो बात यहाँ तक है कि इस बार मेरे घर में आ भी गया तो फिर मैं बेफिक्र हो जाता हूँ कि भाई अगले साल के लिए मैं उस हिसाब से तैयारी शुरू करता हूँ। दूसरा, हम कहीं रोक भी नहीं रहे हैं। देखिए, अब क्या हो रहा है कि जैसे पूरे देश में सीमेंट की सड़कें बनती जा रही हैं। जब वो सीमेंट की सड़क मेरे घर के आगे बनती है, तो मेरा सवाल ये है कि हम उस समय बातचीत क्यों नहीं करते। आप वो 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच की ऊंची सड़क हमारे घर के आगे बना देते हो, फिर आप कहते हो कि आप लो लाइंग एरिया में रह रहे हो। भाई, मेरा घर तो सही जगह था, आपने उसके ऊपर सड़क इतनी ऊंची क्यों बनाई। तो आप यहाँ पटना में क्या, आप मतलब देश के हर कोने में चले जाइए, आप देखेंगे कि लगभग बहुत सारे इलाकों में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बर्बाद ही होता जा रहा है। उसके आगे नाली उससे ऊंची है और दुकान आपकी नीची है। सर, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का दोष नहीं है? देखिए, दोषी मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जहाँ भी सरकार दोषी है वहाँ जनता भी दोषी है। आपस में एक बार जब आपके सामने कोई ठेकेदार आके कोई सड़क शुरू करता है, तो क्या हम लोग आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। हर चीज़ का जो मसला है वो लड़ाई और नारों से तो होगा नहीं, कम से कम, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है। आप एक बार बात तो करिए कि भाई इसका कोई और भी तो तरीका हो सकता है, शांति से समाधान निकले तो अच्छी बात है, नहीं तो बात अलग है। लेकिन मैं तो यहाँ इस बात को उठा रहा हूँ कि सड़क हमारे घर के सामने बन रही है, इस बात से मेरा कोई मतलब भी है कि नहीं है, या मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अच्छा सड़क यदि ऊंची हो गई तो मैं कुछ ऐसे बना लूँगा जिससे मेरे स्कूटर और गाड़ी अंदर आ जाए। मैं उससे ऊपर सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ। सर, इसके साथ आपने बताया कि डिज़ास्टर जो है, जब तक लोगों की डेड बॉडी नहीं मिलती है तब तक लोग उसको बड़ा हादसा समझते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच इसमें पीछे नहीं रह गई है। हाँ, बिल्कुल रह गई है। जब आपने
सफरिंग का मतलब सिर्फ डेड बॉडी कर लिया है। और ये तो देखिए, मैं तो इसमें मीडिया को सबसे बड़ा दोष देता हूँ, अपने ही साथियों को, क्योंकि यदि आप क्यों ये कह रहे हैं कि कोई डिज़ास्टर बड़ा है, वहाँ पे मौत ज़्यादा हो गई है। जैसे उड़ीसा साइक्लोन है जो हर साल होते हैं, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में बहुत अच्छी तरीके से लोगों को निकाल लिया जाता है ना? तो जो 99 के साइक्लोन में जो डेथ हुई थी वो अब नहीं होती है। लेकिन वो जो लाखों लोग जो अपनी जगह छोड़ आए थे, जिनको हमने इवैक्यूएट किया था, वो जब वापस जाते तो वहाँ ना उनके पास घर होता है, ना उनके पास जानवर होते हैं, ना खेती होती है, और हम लोगों का ध्यान भी नहीं रहता वहाँ पर। तो डेड बॉडी या नंबर ऑफ डेड बॉडी जो है वो कभी भी किसी डिज़ास्टर के बड़े या छोटे होने का इकलौता मापदंड नहीं हो सकता। वो सोच गलत है। सर यहाँ पे इतनी सारी तस्वीरें हैं, हम चाहते हैं किसी एक तस्वीर के बारे में आप बता दें। मतलब आप जैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हल्की सी तस्वीर है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट तस्वीर है, भले ही वो तस्वीर कैसी भी हो। ये गुजरात है ना? तो हम लोग जब डिज़ास्टर में काम करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो खाना पहनना रहना जो होता है वो बहुत पर्सनल होता है। यदि आप कभी साउथ में डिज़ास्टर आता है और आप यहाँ से वुलन्स भेज देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ चाहिए नहीं। तो ये कच्छ का है, और कच्छ में जैसे वहाँ पे जो बाजरा और वो सब खाया जाता है, तो मुझे याद है कि किस तरीके से पूरा का पूरा गांव ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। सब लोगों ने उसमें 5-5, 10-10 रुपये जोड़े, और किसी तरीके से वो डीजल वीज़ल जो भी जुगाड़ किया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि उनकी चक्की चालू हो जाए, और जो उनके घरों में जो 2-2, 4-4 किलो कुछ बचा हुआ था वो अपना खाना खा सकें। तो ये शायद हमको इस बात से जोड़ता है कि जब डिज़ास्टर पे हम कभी काम करते हैं तो कितना ज़रूरी है कि हम लोगों की उस पर्टिकुलर नीड को समझ सकें। देखिए ये अंशु गुप्ता जी हैं, आपको यहाँ पे चारों तरफ डिज़ास्टर्स की ही तस्वीरें दिखेगी, क्योंकि ये एग्जीबिशन ही उसी को लेके है। और साथ में लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ास्टर्स का मतलब सिर्फ डेड बॉडी मिलना नहीं होता, और भी लोगों की ज़िंदगी पे इसका असर होता है। कैमरामैन राजू के साथ स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।